जोशीमठ में लगातार कई दूसरे मकानों में बढ़ रही है दरार। अब तक 723 घरों को घोषित किया गया खतरनाक। जोशीमठ में होटल मलारी इन को गिराने गई प्रशासन की टीम का विरोध। मुआवजे को लेकर होटल के मालिक ने सड़क पर लेट कर किया प्रदर्शन। 131 परिवारों को राहत शिविरों में किया गया शिफ्ट। प्रशासन का दावा, जोशीमठ का सिर्फ 20% इलाका ही प्रभावित। पीड़ित परिवारों को मिलेगा 1.5 लाख शुरुआती मुआवजा। जोशीमठ की खतरनाक इमारतों के गिराने के लिए बुलडोजर और भारी मशीनों का नहीं होगा इस्तेमाल, सिर्फ हथौड़े और ड्रिलर्स का होगा उपयोग। राहत सामग्री के साथ जोशीमठ पहुंच रहे हैं कई ट्रक। राज्य के अलग अलग जगहों से भेजी जा रही है राहत। जोशीमठ में बारिश से और बढ़ी दहशत। शहर के ऊपरी इलाके में बर्फबारी से लोगों में घबराहट। अगले कुछ दिनों में मौसम के और बिगड़ने की आशंका। जोशीमठ पहुंचे सीएम पुष्कर धामी। राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए शहर में बिताई रात। जेपी नड्डा और अमित शाह ने भी की बात। जोशीमठ में सर्वे करने गई आईआईटी कानपुर की टीम का दावा, नहीं रोका गया निर्माण कार्य तो बारिश के समय स्थिति हो सकती है भयानक, आ सकती है बड़ी त्रासदी। जोशीमठ में मौजूद एसडीआरएफ की टीम प्रभावित मकानों का कर रहे हैं निरीक्षण। दूसरी राहत एजेंसियां भी शहर में। टिहरी जिले के चंबा शहर में भी दहशत। चंबा टनल के पास की कुछ इमारतों में आई दरार। एनसीडी हंगामे पर बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, नहीं सहेंगे बीजेपी की गुंडागर्दी, संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा सब कुछ। औरंगाबाद में अजीत पवार ने पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ पर हुई ईडी की कार्रवाई पर जताई नाराजगी। कहा, बदले की भावना में सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने की कांग्रेस की तारीफ। कहा, कांग्रेस का देश की आजादी के आंदोलन में है बड़ा योगदान। शाह ने कहा, 1857 के गदर आंदोलन में वीर सावरकर थे पहले व्यक्ति। सावरकर ने आजादी की पहली लड़ाई को दिया था करार। गृहमंत्री ने सशस्त्र क्रांति के बारे में भी बात कही। कहा, इस आंदोलन की वजह से आजादी की लड़ाई में आई थी तेजी। बिहार के बक्सर में पुलिस और लोगों में जबरदस्त झड़प। जमीन मुआवजे की मांग को लेकर भड़की हिंसा। चौसा ब्लॉक के बनारपुर गांव में अभी भी तनाव। रात 12 बजे घर में सो रहे किसानों के साथ पुलिस ने की लाठीचार्ज। गुस्साए लोगों ने करीब 1 दर्जन गाड़ियों में लगाई आग। थर्मल पावर प्लांट की कुछ इमारतों में भी आगजनी। बक्सर के हिंसाग्रस्त इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त के बाद नियंत्रण में हालात। एसजेवीएन पावर प्लांट में नुकसान का लिया जा रहा है जायजा। बक्सर हिंसा पर सियासत शुरू। डिप्टी सीएम तेजस्वी का बयान, तकनीकी मामला है, मुझे जानकारी नहीं। बक्सर हिंसा पर बीजेपी ने बिहार सरकार को घेरा। गौरव भाटिया का आरोप, पहले छात्रों और अब किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज। पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में हुए नतमस्तक। लाल पगड़ी में नजर आए राहुल गांधी। कड़कड़ाती ठंड में भी पहनी हाफ टी शर्ट। साथ में मौजूद कांग्रेस के कई दिग्गज नेता। लुधियाना में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने से पहले राहुल गांधी का विरोध। जिला कांग्रेस दफ्तर के बाहर सटे पोस्टर। बिहार में कैबिनेट विस्तार पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावना को किया खारिज। बोले, ये सब फालतू बातें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को लिखी चिट्ठी। 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन में शामिल होने का दिया न्योता। सहकारिता क्षेत्र में मोदी कैबिनेट ने लिए 3 बड़े फैसले। 35 साल बाद 3 नए सहकारी संघों के गठन को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। एक्सपोर्ट सोसाइटी ऑर्गेनिक उत्पाद के लिए मल्टी स्टेट सीड को ऑपरेटिव की स्थापना का फैसला। किसानों की आय को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ले जाने का भी प्रण। कोलकाता में गंगा सागर मेला का सीएम ममता बनर्जी ने किया उद्घाटन। ऑटोरम घाट पर हुआ कार्यक्रम। वाराणसी की तर्ज पर कोलकाता में भी गंगा आरती कराने का ममता ने लिया फैसला। कहा, जहां होगी आरती वहां बनेगा मंदिर। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा, निवेश के लिए भारत में अनुकूल माहौल, अच्छी संभावनाओं वाली नीतियां जारी। एक इंटरव्यू में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, भारत को मुस्लिमों से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रभुत्व वाली सोच को छोड़ना होगा। मुसलमानों को मोहन भागवत की नसीहत पर भड़के ओवैसी। बोले, मुस्लिमों को भारत में रहने की अनुमति देने वाले भागवत कौन। पूर्व की महाविकास अघाड़ी सरकार पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आरोप, काम कुछ नहीं किया, सिर्फ फेसबुक पर लाइव में थी व्यस्त।
बीजेपी नेता आरपी सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सजा की मांग। गोरखपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले गोरखपुर महोत्सव का हुआ आगाज, 3 दिन तक मनाया जाएगा महोत्सव। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। वहीं बॉलीवुड के मशहूर पद्मश्री गायक कैलाश खेर ने जमाई सुरों की महफिल। गोरखपुर महोत्सव की बॉलीवुड नाइट रही एकदम हिट। कैलाश खेर के कैलासा लाइव कॉन्सर्ट पर जमकर झूमे लोग। कैलाश खेर ने मंच पर आते ही कहा, गोरखपुर के लोग महादेव के भक्त हैं, इसलिए भजन से शुरू कर रहा हूं महफिल। पर्यटन मंत्री ने लोगों से की महोत्सव का आनंद लेने की अपील। महोत्सव के समापन में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। बाराबंकी में खाद्य एवं रसद मंत्री ने सौंपा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति पत्र। 603 लाभार्थियों को दिया गया पत्र। आवास के नाम पर पैसा लेने पर होगा जेल। यूपी के बांदा में एसपी ने वृद्धाश्रम में दिए कंबल और गर्म कपड़े। बुजुर्गों ने एसपी पर बरसाए फूल, माला पहनाकर किया स्वागत। बाराबंकी में मनरेगा योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के खिलाफ विरोध। एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर सरकार को वापस लेने का दिया अल्टीमेटम। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी सांसद अग्नि मित्रपाल का सीएम ममता पर हमला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम ममता की तस्वीर को जलाने का किया प्रयास। फिरोजाबाद में 4 युवकों ने किया पठान मूवी और शाहरुख खान का विरोध। कई स्थानों पर लगाए शाहरुख खान मुर्दाबाद के पोस्टर। बिहार के मधुबनी में समाधान यात्रा पर पहुंचे सीएम नीतीश। मिथिला अर्बन हाट का किया उद्घाटन। सीएम नीतीश ने मिथिला को दी खूबसूरत पर्यटक स्थल की सौगात। दिल्ली हाट की तर्ज पर करीब 26 एकड़ में बना है मिथिला अर्बन हाट। सैलानियों को मिथिला की समृद्ध कला और संस्कृति को करीब से निहारने का मिलेगा अवसर। दिल्ली में इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नाम की बुक हुई लॉन्च। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कार्यक्रम में हुए शामिल। तेलंगाना सरकार ने अस्पतालों की व्यवस्थाओं को किया दुरुस्त। सरकारी अस्पतालों को दी सभी सुविधाओं से लैस टेस्टिंग लैब। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवादित बयान। रामचरितमानस को बताया नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उगला जहर। दिल्ली में आईटीओ पर बीजेपी का प्रदर्शन। एमसीडी सदन में आप पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी। बिजनौर में बकाया गन्ना भुगतान पर किसानों का बवाल। शुगर मिल अफसर को बनाया बंधक। सीएम धामी के हल्द्वानी दौरे का युवा कांग्रेस ने किया विरोध। जोशीमठ और अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाने की मांग। हुगली में बीजेपी के प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प। मंगलवार को कोलकाता में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार से बदसलूकी के खिलाफ प्रदर्शन। हैदराबाद में जैन समुदाय की विरोध रैली। झारखंड और गुजरात सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल में बदलने का विरोध। पठानकोट में पंजाब सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सरकार की नीतियों से नाराजगी। सरकारी विभागों में काम नहीं होने का आरोप। एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव ने योगी पर बोला हमला। औरैया में कहा, यूपी में अब तक की सबसे विफल सरकार, नौकरशाही के हवाले यूपी। राजनांदगांव के पास बिलासपुर आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस मवेशी से टकराई। यूपी के शाहजहांपुर में जैक लगाकर हटाया गया हनुमान मंदिर। नेशनल हाईवे के विस्तार की वजह से फैसला। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी शुरू। चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। मनाली में सड़कों पर बर्फ जमने से वाहनों की आवाजाही ठप। रूट बंद होने से बस सेवा हुई बंद। केदारनाथ धाम में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी का दौर शुरू। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना का दिखा मानवीय चेहरा। एक गर्भवती महिला को बर्फबारी के बीच इलाज के लिए सुरक्षित निकाला। पटना के पास मनेर में घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पड़ी धीमी। लोग हो रहे परेशान। लखनऊ में कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर कोहरे की वजह से रोडवेज बस समेत कई गाड़ियां टकराईं। कई लोग घायल। हरदोई में कोहरे के चलते कार और पिकअप वैन में टक्कर। कार का ड्राइवर घायल। सवाई माधोपुर में शीतलहर का प्रकोप जारी। ठंड के चलते किसान की मौत। प्रयागराज में कोहरे और शीतलहर का सितम। लोगों का हाल बेहाल।
कैलिफोर्निया में जारी तूफान की तबाही, फ्रेस्नो काउंटी में आई बाढ़, चट्टानों से नीचे सड़कों पर आया सैलाब। कोविड-19 और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर डब्ल्यूएचओ मीडिया की हुई ब्रीफिंग। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा, चीन कोरोना से होने वाली मौतों की सही रिपोर्ट नहीं देता, डेटा साझा करने को किया आगाह। पिछले हफ्ते डब्ल्यूएचओ को लगभग 11,500 मौतों की सूचना दी गई थी। डब्ल्यूएचओ ने सभी देशों से किया सही रिपोर्ट देने का आग्रह। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में देश का पहला रेस्टोरेंट, जहां 1 किलो कचरा देने पर मिलेगा भरपेट खाना। भुवनेश्वर में सैंड आर्टिस्ट ने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक, रेत और 5,000 हॉकी गेंदों का किया इस्तेमाल। देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा के बाद मकर संक्रांति पर शिव गंगा स्नान। हावड़ा में 100 साल के बाद आज भी रखी हुई है स्वामी विवेकानंद की पगड़ी। साल में एक बार माघ पूर्णिमा के दिन दर्शन के लिए रखी जाती है पगड़ी। होशियारपुर में बर्गर चाचू नाम के नौजवान ने बनाया भारत का सबसे बड़ा बर्गर, 40 किलो से भी ज्यादा भारी है बर्गर। नोएडा में ग्रेजुएशन में एडमिशन दिलाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म, पुलिस ने 6 घंटों के अंदर आरोपी को किया गिरफ्तार। देवरिया में किराना व्यवसायी को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, 3 लाख रुपए लूट कर हुए फरार। गाजियाबाद में खाद की किल्लत का फायदा उठा रहे खाद माफिया, कृषि अधिकारी ने छापेमारी कर भारी मात्रा में बरामद की नकली खाद। कानपुर में 33 करोड़ का लालच देकर नाइजीरियन युवक ने ठगे 12 लाख, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नोएडा में छात्र स्नैचर को मुठभेड़ में पुलिस ने किया घायल, आरोपी पर थे कई मुकदमे दर्ज। छपरा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, स्निफर डॉग और ड्रोन कैमरे की मदद से शराब ठिकानों पर की छापेमारी। रायबरेली में ठंड में सरकारी गौशालाओं की स्थिति खराब, 5 गाय मिली मृत, मामले की जांच जारी। बिहार के मधेपुरा में यात्री रेलवे प्लेटफॉर्म पर गिरकर ट्रेन से कटा, यात्री की हालत नाजुक। औरैया में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चलाया चेकिंग अभियान। भोजपुर में 30 सालों से हत्याकांड में फरार आरोपी समेत 110 लोग गिरफ्तार, हत्याकांड, लूट और कई मामलों में हुई 96 लोगों की गिरफ्तारी। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ, बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री दीप्ति रावत ने सीएम से मिलकर दिया धन्यवाद। टोंक में आयकर विभाग की बड़ी व्यापारी के घर रेड, लगभग 250 अधिकारी कर्मचारी रेड में है शामिल। मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स ने दुबई जाने वाले यात्री से 1.5 करोड़ रुपए लिए और करेंसी नोटों में यूएसडी, पाउंड, रियाल और दिरहम है शामिल। गाजियाबाद में कार की खिड़कियों पर लटककर स्टंटबाजी करना पड़ा भारी, 3 लड़कों की गिरफ्तारी। मथुरा स्टेशन से बच्ची चोरी कर भागा युवक, घटना की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। समस्तीपुर में डीएम ऑफिस के पीछे से मिली शराब की कई खाली बोतलें, उत्पाद अधीक्षक ने कहा जांच कर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सक्ती में एक क्लासरूम की अलमारी में रखी तेजाब की बोतल छात्रों पर गिरी, 2 छात्र तेजाब में झुलसे। हरदोई में वकीलों ने एसपी दफ्तर में की मारपीट, मामले में एक वकील से विवाद के चलते मदद को आए थे कई वकील। हुगली में कांसावती नदी के पानी ने मचाई तबाही, करोड़ों की आलू की खेती पानी से हुई नष्ट। ओडिशा में कलिंगा ट्रॉफी जीतकर लौटी उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का रुद्रपुर में हुआ सम्मान, मौके पर पूर्व क्रिकेटर मदन लाल और सबा करीब रहे मौजूद।